हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में सबसे फर्स्ट टॉपिक अकाउंटेंसी है। अब देखते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसका मेन पर्पस ये होता है वी कैन कम्युनिकेट, हम हर बात कर सकते हैं इस लैंग्वेज की हेल्प से। बिजनेस अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेकंड पार्टी तक पहुंचाते हैं। दिस इज़ द अकाउंटिंग। ओके, नाउ हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है 7 एक्टिविटीज़ का। अब मैं आपको 7 एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगी जो हम अकाउंटिंग में करते हैं। अकाउंटिंग इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating of all the financial information of the company। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, देन इंटरप्रेटिंग, फाइनली कम्युनिकेट करना। दिस इज़ अकाउंटिंग। हम इन एक्टिविटीज़ को अब डिटेल्स में करेंगे। ओके, और नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बेस पर ही इसके 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं। अकाउंटिंग का फर्स्ट फीचर्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग में बेसिकली ये होता है हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, क्योंकि अकाउंटिंग में ओनली उन्हीं रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें हम पैसे की टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके। Now the second features measuring the identified transaction। जो ट्रांजैक्शन लेन देन बाय सेल हुआ, जो भी डेट इज ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन आपने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई की है उसे मेज़र करते हैं। इन्हें हम मॉनेटरी टर्म में मेज़र करते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप रिकॉर्डिंग। जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ रिकॉर्डिंग। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है हमें उसे रिकॉर्ड करेंगे। हम इसे ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल ट्रांजैक्शन, जर्नल रिकॉर्ड में इसे रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप, क्लासिफाइंग। इसमें वी डू द ग्रुपिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन की ग्रुपिंग करते हैं। हमें एक टाइप की एंट्रीज को, एक टाइप की ट्रांजैक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं। जो भी कंपनी ने परचेज़ किया है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कुछ भी हो, वो सब परचेज़ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिकॉर्डिंग लेज़र से की जाती है। ओके, लेज़र में आप ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं। एक टाइप के ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज़ अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी परचेज़ रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सब परचेज़ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ फीचर्स, समराइजिंग। इसमें मेनली होता है जो भी हमने लेज़र बनाए हैं इसकी समराइज बनाएंगे। जो भी क्लासिफाइड डेटा है उसको हम ऐसे फॉर्मेट में शो करते हैं जो अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि जो भी एक्सटर्नल यूज़र है ऑर्गेनाइजेशन की वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सके। दिस इज़ समराइजिंग। नाउ समराइजिंग हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। सी, आप लोगों ने फिफ्थ स्टेप में ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। आप सिक्स स्टेप में उसे एनालाइज करते हैं, कुछ जज करते हैं जो हमें फिफ्थ स्टेप में बनाई थी, कुछ इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत से टूल्स हैं जिसकी हेल्प से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है। टूल्स में अकाउंटिंग रेशियो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ कम टू द 7 फीचर्स, कम्युनिकेटिंग। सिक्स स्टेप में आपने एनालाइज कर लिया, इंटरप्रिटेशन किया, अब आप उस एक रिपोर्ट बनाएंगे।